अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एज यू कैन सी आज हम करेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड और न्यूटन्स मेथड। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। तो अब हम देखते हैं। तो कोई भी आइट्रेटिव मेथड है ना, उसमें ले लें बाइसेक्शन मेथड, आइदर फॉल्स पोजीशन मेथड, सेकंड मेथड। तो इनमें जो हमारे पास जो आइट्रेशन आती हैं उनकी उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, फॉर एग्जांपल x1, देन वी गेट x2, x3, सो ऑन xn+1। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई इक्वेशन थी y = f(x) फॉर एग्जाम्पल, और इसका कोई अल्फ़ा जो था वो इसका था एग्जैक्ट रूट था इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये पीछे वाली वैल्यू xn, इसमें से अगर हम एग्जैक्ट रूट माइनस कर दें और ये वाली वैल्यू जो उससे अगली वैल्यू है उसकी, उसमें xn+1 माइनस अल्फ़ा, इसमें से एग्जैक्ट रूट जो है वो माइनस कर दें, तो इन दोनों ये जो हमारी टर्म्स हैं इन दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ऐसे कर देती हूँ कि हमारा साइन भी सेम हो गया, तो वो है हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस। विच मीन्स अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी एरर होती है। इस टर्म में जो एरर है उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन n+1। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होगा, इसकी जो एरर होगी उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन n। ठीक है, सॉरी फॉर ब्लर। तो उस चीज़ को तो ये जो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होगा वो है हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। जैसे इसका होगा उन्हीं स्टेप्स पे जो दूसरे हैं, बाइसेक्शन, उसके बाद फॉल्स पोजीशन मेथड, सेम उन्हीं टर्म्स पे होगा हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट f(x) = 0 is given equation and alpha x = alpha is its exact root। अल्फा जो है वो एग्जैक्ट रूट है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट, एज वी नो दैट, यहाँ हम न्यूटन रॉप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है, एज वी नो दैट xn+1 = xn f(xn) डिवाइडेड बाय f'(xn)। अगर हम वो करेंगे, फॉल्स पोजीशन करते हैं, सीक्वेंट करते हैं जो भी, तो यहाँ पे उनका फॉर्मूला आएगा। ओके, नाउ अब हमें पता है कि एरर जो है जो xn+1 में होगी वो क्या होगी? एप्सिलॉन n+n = वो जो हमारे पास वैल्यू आती है n+1 माइनस एग्जैक्ट रूट। ओके, लेट्स नेम इट इक्वेशन नंबर 1। एंड बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली जो n वाली टर्म्स होगी उसकी एरर क्या होगी? सॉरी, आइट्रेशन xn- अल्फा। सही हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में हमने xn+1 और xn की वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब xn+1 = ये चीज़ एप्सिलॉन n+1, ये माइनस अल्फा उधर हो गया, प्लस अल्फा। बिल्कुल इसी तरह दिस इक्वेशन इम्प्लॉयज xn = एप्सिलॉन n प्लस अल्फा। नाउ by putting these values in इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स पुट दिस। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉइज xn+1 की जगह आया एप्सिलॉन n+1 प्लस अल्फा। सॉरी, ये मैं डिफरेंट लिखी जा रही हूँ, आप सेम ही लिखिएगा। तो हम लिखते हैं xn+1 की जगह आ गया एप्सिलॉन n+1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू xn की जगह आ गया एप्सिलॉन n प्लस अल्फा और बाकी माइनस f(xn) की जगह
प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फ़ा। अब ये कट गया हमारा, विच इम्प्लॉयज एप्सिलॉन एन प्लस एन एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस ऑफ अल्फ़ा। अब इस जगह पे अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाय टेलर्स एक्सपेंशन एज वी नो, हमें पता है टेलर एक्सपेंशन, मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। अगर हमारे पास हो एफ ऑफ फॉर एग्जांपल एक्स प्लस अल्फ़ा ही रख लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि याद को फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे ना वो, तो वो क्या होता है एफ ऑफ, ये जो सेकंड जगह पे होती चीज़ एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ये जो फर्स्ट पे होता है एक्स, फिर इसके वाले का एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, फिर प्लस फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका डबल डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। तो इसी तरह से ये जाता रहता है, ठीक है, ये आपकी याद रखने के लिए। अब हम ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसके ऊपर यहाँ पे ये वैल्यूज़ लगाएंगे, देखते हैं तो इसका क्या बनता है अभी। नाउ द अबव, इसमें जो ऊपर वाली इस इक्वेशन में देखते हैं, सो इट बिकम्स एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, अब यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारे x की जगह अब आ गया है एप्सिलॉन एन, तो वो ध्यान रखना है ज़रा। चलो पहले ये चीज़ लगा लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो यहाँ आएगा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन का जो स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसे लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, और मेरे पास जगह कम है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये नीचे वाले हैं डैश, तो जहाँ जहाँ मतलब डैश था ना वहाँ मतलब एक डैश ज़्यादा किए जाना, मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा था यहाँ आ जाएगा एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन, यहाँ डैश था तो एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल था, यहाँ आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस सो ऑन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब हम निगलेक्ट कर देंगे जो एप्सिलॉन एन स्क्वायर और जो आगे वाली जो पावर, तो मैंने यहाँ जगह नहीं थी ना, ये जाएगा एप्सिलॉन क्यूब 4 टाइम, वो सारा जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये एरर टर्म है, एरर तो पहले ही छोटा आना है, तो उसका जो स्क्वायर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने निगलेक्टिंग एप्सिलॉन एन स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एप्सिलॉन एन। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या जवाब आता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने वैल्यू ये आएगा, दिस इम्प्लॉयज एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन माइनस ये आ गया एफ ऑफ अल्फ़ा। बल्कि ना अब जैसे कि हमें पता है एक इसी स्टेप में हम लोग कर लेते हैं। अब जब मैंने आपको ऊपर बिल्कुल हमने स्टार्ट किया था तो एक बात बताई थी कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, विच मीन्स अगर हम x की जगह पे अल्फ़ा पुट करें तो दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो हम एक चीज़ इधर और ऐड कर लेते हैं ताकि ये ज़रा छोटा हो जाए ना। एज वी नो x इज इक्वल टू अल्फ़ा is exact root given equation, so f of जो अल्फ़ा है ना इज इक्वल टू 0। अब अगर f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक तो ये चीज़ करना है कि एप्सिलॉन एन स्क्वायर और हायर पावर जो है उन्हें निगलेक्ट कर देंगे, मतलब ये चीज़ें नहीं लिखेंगे ये टर्म्स, एंड एफ ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा 0। ओनली एफ ऑफ अल्फ़ा 0 ना, गलती से कहीं डैश में ना कर देना, ठीक है। सो लेट्स राइट, तो ऊपर अगर ये एफ ऑफ अल्फ़ा 0 हो गया ख़त्म। अब ये अगली टर्म लिखेंगे विच इज़ एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। अब क्योंकि हमने यहाँ लिखा है तो ये निगलेक्ट हो गए, और दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा। ठीक हो गया।
अब हम इसको करते हैं सोल्व ना। अब ये क्या बनाएंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आ गया n+1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम में क्या है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होनी है और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये हो जाएगा। तो ये क्या बना, एप्सिलॉन n मल्टीप्लाई ऑफ डैश ऑफ अल्फ़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। नाउ दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा। ये दोनों कट हो गए, बड़ी खुशी होती है वैसे कोई चीज़ कट हो तो। खैर आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट आई लव इट। नाउ वी मे राइट स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय, अब ये एक और स्टेप बचा लेते हैं। एफ डैश ऑफ अल्फ़ा को अगर हम डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, ये अगर कॉमन आ गया तो इसकी जगह आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे। तो दिस बिकम्स एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा, इसके नीचे एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, ये पूरी चीज़ चलेगी ऊपर। सो इट बिकम्स, इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी ना, ऊपर चला गया, यहाँ आ गया -1। तो अगर आप गौर करो तो इस तरह ना फेमिलियर से लग रहा है। इस तरह के जो टर्म्स होती हैं हमारे आता था 1 + x की पावर n, तो भी हम इसे करते थे 1 + nx। ये क्या था भला, खुद को जरा जवाब दे, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगती होती है इसके ऊपर, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो हम इसी पे इस पे लगाएंगे वो। सो नाउ वी हैव, यहाँ लिख लेते हैं इसे, एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा होल थिंग डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। अब इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब 1 + nx होता था ना, तो -1 और +1 इधर तो क्या हुआ 1 माइनस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस, यहाँ आता होता है, अगर आप देख लेना वैसे भी n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो वो बन गया हमारा दिस होल थिंग स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, इस पूरी का स्क्वायर। सो इस तरह से ये चलेगा। अब मैंने आगे अगली टर्म्स इसलिए लिखी क्योंकि हमने यहाँ पे निगलेक्ट भी करनी है टर्म, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें फजूल में लिखने का। सो नाउ वी हैव, अब हमें पता है कि एप्सिलॉन n जो है वो हमारा एरर है। तो अगर ये यहाँ पे आएगा, ठीक, अगली में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। हमें नहीं चाहिए क्यूब, क्योंकि वो बहुत क्यूब, मतलब वजह है जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि बहुत स्मॉल वैल्यू, उसका क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, कोई इतना माइनर फ़र्क पड़ेगा कि उसका भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। खैर, नाउ वी मल्टीप्लाई एप्सिलॉन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा एंड हियर वी गेट एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। अब ये क्यूब बन जाएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट। ठीक है, अब ये देखें, अगर फ़र्ज़ करो हम इस चीज़ को, ये जो हमारा है, सॉरी लाइन लगी, इसे हम कोई कांस्टेंट कह लें, नेम इट एनीथिंग, लेट्स राइट इट एस। सो दिस होल थिंग बिकम एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू, बाकी इज इक्वल टू की जगह अगर हम ऐसे लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये देखें ना, क्योंकि कुछ थोड़ा सा माइनर तो होगा ना फ़र्क। सो ये बेहतर है कि हम इस तरह से लगाएं। ठीक है, ये ऐसे कर लो। तो ये क्या बना, एप्सिलॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ये s। अगर अब आप लोगों को याद हो कि जब भी हमारा, फॉर एग्जांपल, अब a इज़ प्रोपोर्शनल टू b, जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म होता था ना, तो हमारा आता था कांस्टेंट। तो ऐसे हो जाता था a इज़ इक्वल टू, चलो इसे कांस्टेंट इस तरह। अब उन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर हम ये कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा। क्या आया, ये n+1 प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन n स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बिल्कुल चीज़ एक्सप्लेन की थी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि जो अगली टर्म का एरर है उसका पिछली टर्म्स के एरर के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसका मतलब है कि जो अगली टर्म की जो एरर है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरर ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो क्योंकि इसे रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, तो ये क्या है,
2. So we concluded that rate of convergence of न्यूटन-रॉप्सन मेथड, आप खुद फुल लिख लीजिएगा, इज 2. ठीक हो गया। तो इसे एक तो ये 2 है, इसे ये भी कह देते हैं कि न्यूटन-रॉप्सन मेथड कन्वर्जेस क्वाड्रेटिकली बिकॉज ऑफ दिस 2 ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।